अखिलेश यादव के एक फैसले ने यूपी में भाजपा को बड़ा झटका दे दिया है। कन्नौज से लोकसभा सांसद बने अखिलेश यादव जब विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देते हैं तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली हो जाता है और सबको लग रहा था कि अखिलेश यादव पीडीए के फार्मूले को आगे बढ़ाते हुए किसी दलित को या किसी ओबीसी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद देंगे। चर्चा ये भी थी कि चाचा शिवपाल को ये पद दे देंगे, लेकिन अखिलेश यादव सबको चौंकाते हुए सिद्धार्थनगर के इटवा विधानसभा के विधायक माता प्रसाद पांडे को उत्तर प्रदेश के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद दे दिए हैं। अखिलेश यादव के इस फैसले से न केवल भाजपा का खेमा सकते में है वरन हैरानी और परेशानी बहुजन समाज पार्टी के खेमे में भी हो चुकी है, क्योंकि माता प्रसाद पांडे न केवल पुराने समाजवादी नेता हैं वरन कहीं न कहीं गोरखपुर बेल्ट में एक बड़े ब्राह्मण चेहरा भी है। और जिस ढंग की राजनीति इस समय उत्तर प्रदेश के सियासत में चल रही है, वैसी स्थिति में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश का ये फैसला कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को परेशानी में डालने वाला है। अगर पीडीए के फार्मूले के साथ आगे बढ़ने वाले अखिलेश यादव अपने पीडीए का विस्तार कर एफआर अल्पसंख्यक को एफआर रगड़ा कर देते हैं और रगड़ों का वोट लेने में सफल हो जाते हैं तो 2027 में अखिलेश यादव का राह बहुत आसान हो जाने वाला है। वैसे भी पिछले 12 साल से उत्तर प्रदेश के सियासत में भारतीय जनता पार्टी से लगातार हार पर हार खाने वाले अखिलेश यादव को पिछले 4 चुनाव में हारे थे। 2014 का चुनाव हारे, 2017 का चुनाव हारे, 2019 का चुनाव हारे, 2022 का चुनाव हारे। इन 4 हारों के बाद जब 2024 में अखिलेश यादव को सफलता मिल चुकी है, लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित रूप से भारतीय जनता पार्टी को झटका देकर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 1 नंबर की पार्टी बन चुकी है, वैसी स्थिति में अखिलेश यादव के हौसले बढ़े हुए हैं और कहीं न कहीं उनके निशाने पर 2027 का विधानसभा चुनाव है और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद देना अखिलेश यादव का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव जिस गोरखपुर बेल्ट से आते हैं, गोरखपुर के इर्द गिर्द के जिलों में चाहे बस्ती की बात कर ले, चाहे देवरिया की बात कर ले, चाहे महाराजगंज की बात कर ले, चाहे डुमरियागंज की बात कर ले, हर जगह राजपूत और ब्राह्मणों में वर्चस्व की एक लड़ाई होती है और उसी बेल्ट से योगी आदित्यनाथ आते हैं जो उत्तर प्रदेश के सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं और उसी बेल्ट से बड़े बड़े ब्राह्मण नेता रहे हैं। हरशंकर तिवारी की बात कर ले हम, अमरमणि त्रिपाठी की बात कर ले हम, ये सब ब्राह्मण चेहरा है और इनकी अदावत शुरू से ही रही है। योगी आदित्यनाथ थे। ऐसी स्थिति में अब जबकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह चल रहा है, या यूं कह ले कि भारतीय जनता पार्टी अंदरूनी कलह से बिखरने के कगार पर पहुंच चुकी है, ऐसी स्थिति में अगर सवर्ण वोटों में अखिलेश यादव सेंधमारी कर लेते हैं तो 2027 में उनके विजय को रोक पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए असंभव हो जाएगा। तो क्या अखिलेश यादव इस समय जो भी फैसला कर रहे हैं, कहीं न कहीं देखा जाए तो अखिलेश यादव अब फैसले खुद लेने वाले नेता बन चुके हैं। मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद, शिवपाल यादव के साथ पारिवारिक कलह के बाद जिस ढंग से उभर कर 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव आए हैं और उसके बाद जिस ढंग का फैसला ले रहे हैं, चाहे जिस ढंग का फैसला 2024 लोकसभा चुनाव के टिकट वितरण में लिए अखिलेश यादव, सबकी तारीफ हर राजनीतिक विश्लेषक कर रहा है। कहीं न कहीं माता प्रसाद पांडे
जो कि पुराने समाजवादी नेता भी रहे हैं, सोशलिस्ट पार्टी के जमाने से समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं और कभी भी झंडा नहीं बदले हैं। शुरू से ही समाजवादी पार्टी में आस्था और विश्वास रखते आ रहे हैं। 7 बार के विधायक भी हैं, अनुभवी भी हैं, 2 बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। तो जिस ढंग का सम्मान माता प्रसाद पांडे को अखिलेश यादव ने दे दिया, कहीं न कहीं ब्राह्मणों के वोटों में उनकी पकड़ 2027 के लेकर कुछ न कुछ मजबूत होती हुई दिख रही है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी इस समय योगी आदित्यनाथ और ब्रजेश पाठक के बीच में अनबन की खबरों से 2 खेमों में बटा हुआ है। उसका सवर्ण वोटर भी 2 खेमों में बटा हुआ है। ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जो ये मास्टर स्ट्रोक खेले हैं, उनके इस मास्टर स्ट्रोक का परिणाम 2027 में हो सकता है कि उनको सीएम पद की कुर्सी पर बैठा दे। आपको क्या लगता है कि क्या अखिलेश यादव इस समय अपने फैसलों से जिस ढंग से चौंका रहे हैं, या कहें कि सियासत की दिशा और दशा दोनों बदल रहे हैं? क्या माता प्रसाद पांडे को विधानसभा अध्यक्ष पद देना उनका एक और मास्टर स्ट्रोक होने वाला है, और इससे भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बहुजन समाज पार्टी को भी नुकसान होने वाला है? अपने राय विचार कमेंट कर बताएं और देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।